Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, in figure, a runway truck with failed brakes is moving downgrade at a speed of 130 km per hour. Okay. Just before the driver steers the truck up a frictionless emergency escape ramp with an inclination of theta is equal to 15 degree. Okay. The truck mass is 1.2 into 10 to the power 4 kg. A question is, what minimum length L must be ramp have if the truck has to be stopped? Okay. Momentarily along it. Okay. Assume that truck is a particle and justify the assumptions. Does the minimum length L increases, decreases, or remains the same if part B is the truck masses is decreased and C is its speed is decreased? ओके तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए आप वर्क एनर्जी थ्योरम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आपका वर्क एनर्जी थ्योरम लिख सकते हैं। ओके सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके या फिर देखिए बच्चों हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है आपका। इस क्वेश्चन पर देखिए आपको हमें पता है कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होती है, आपकी कांस्टेंट होती है। उसके बेसिस पर भी हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके तो देखिए बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है। वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि जो आपका टोटल वर्क डन होता है, टोटल वर्क डन बाई एनी एक्सटर्नल फोर्सेस, जो आपका क्या है टोटल वर्क डन बाई एनी एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आपकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है, यानी कि देखिए आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माने के फाइनल माइनस के इनिशियल। ओके सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द वर्क डन थ्योरम। हम यहाँ से बोल सकते हैं आपका वर्क एनर्जी थ्योरम का ये क्या आपका स्टेटमेंट है। ओके या फिर हम बोल सकते हैं देखिए बच्चों जब आपका क्या होता है वर्क डन बाई, यहाँ पर फोर्स कौन सा लग रहा है, देखिए जब आपका ट्रक मूव करेगा तो उस पर आपका कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ओके क्वेश्चन में देखिए हमसे बोला है एज्यूम दैट ट्रक इज अ पार्टिकल एंड जस्टिफाई द अजम्पशन। ओके हमें ट्रक को एक पार्टिकल की तरह कंसिडर करना है। ओके और हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ पर आपका mg फोर्स आपका ट्रक पर लग रहा है। ओके अगर आपका फोर्स देखिए mg किस डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा। आपका बॉडी का मूवमेंट है जो आपका ट्रक है वो अप टू द इंक्लाइन चल रहा है, यानी कि अपर डायरेक्शन में चल रहा है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, देखिए अगर हम फोर्स के अगेंस्ट मूवमेंट करते हैं तो आपका जो वर्क डन होता है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, आपका पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है। ओके तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में देखिए बोला है उसने जब ट्रक आपका देखिए ये एनक्लाइन है, दिस इज द एनक्लाइन। ट्रक क्या होता है जब एनक्लाइन पर जस्ट पहुंचने वाला होता है। ओके दिस इंक्लिनेशन इज थीटा, ये इंक्लिनेशन थीटा है। ओके और ये लेंथ आपको जो स्लेंट लेंथ क्वेश्चन में गिवन है, ये लेंथ आपको एल गिवन है। और यहाँ पर बोला गया कि देखिए ट्रक ब्रेक्स इज मूविंग डाउनग्रेड एट 130 किलोमीटर जस्ट बिफोर द ड्राइवर स्टीयर्स द ट्रक ऑफ ए फ्रिक्शनलेस इमरजेंसी एस्केप। ओके जब ट्रक आपका इस पॉइंट पर है, इसको हम पॉइंट मास की तरह कंसीडर कर रहे हैं। इस पॉइंट पर इसकी स्पीड हमें गिवन है कितनी, वी इनिशियल मान लेते हैं इसको। वी इनिशियल स्पीड आपको कितनी गिवन है, 130 किलोमीटर पर आवर। ओके 130 किलोमीटर पर आवर, इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके सी इसको हम एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं तो देखिए ये हो जाता है आपका 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1 किलोमीटर पर आवर में आपका 5/18 मीटर पर सेकंड हो गया। ओके तो मैंने यहाँ पर जस्ट इसको क्या कर लिया, यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। ओके तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो देखिए आपका ये हो जाएगा 605 डिवाइडेड बाई 18, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए हो जाएगा आपका 18 3 जा 54 और ये आपका 18 6 जा। ओके आपका वन बचेगा, वन बचेगा। ओके ये आपका 13.611 1336.11 मीटर पर सेकंड, ये आपकी कह रही दिस विल बी द स्पीड। ये क्या भी आपकी ट्रक की स्पीड आ गई इन मीटर पर सेकंड। ओके अब देखिए क्वेश्चन ने बोला कि द ट्रक मासेस, ट्रक का मास गिवन है, व्हाट मिनिमम लेंथ एल मस्ट बी द रैंप हैव इफ द ट्रक हैज टू स्टॉप मोमेंटरीली अलोंग इट। ओके हमें बतानी इस लेंथ, इस ट्रक की कितनी होनी चाहिए, लेंथ होनी चाहिए जिससे कि ट्रक क्या हो जाए, आपका स्टॉप हो जाए। ओके तो देखिए बच्चे जब ट्रक आपका यहाँ पर था, जब ट्रक आपका बेस पर था, ओके एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रैंप, इसके पास टोटल एनर्जी कौन सी, आपकी काइनेटिक एनर्जी। ओके हाँ टोटल एनर्जी कौन सी यहाँ पर, इनिशियल पास इसके पास क्या सिर्फ आपकी काइनेटिक एनर्जी है। तो हम लिख सकते हैं देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अगर मैं इसको ही रेफरेंस लेवल मान लूं तो इस रेफरेंस लेवल के रिस्पेक्ट में बोल सकता हूँ यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और ट्रक आपका मान लीजिए किसी पॉइंट पर यहाँ पर पहुंच गया। ओके ट्रक आपका किसी लेटर टाइम टी पर यहाँ पहुंच गया और इसकी हाइट मान लीजिए आप कितनी है, यहाँ से आपको देखिए आपको क्वेश्चन में यही हाइट बतानी है। ओके क्वेश्चन में आपको यही हाइट बतानी, तो आप इसको क्या मान लीजिए, आपका इसको अपने कैपिटल एच मान लेते हैं। व्हाट मिनिमम लेंथ मस्ट बी रैप। ओके हम यहाँ पर स्लेंट हाइट बतानी है। ओके लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है आपकी, पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी जीरो पोटेंशियल एनर्जी का जो लेवल है, दिस लेवल इज ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी। अगर देखिए mg कहाँ पर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पर आने में जो वर्क डन होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है वो कितनी हो जाएगी, आपकी mgh के इक्वल हो जाती है। ओके तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए इस पॉइंट पर जब ये पहुंचेगा आपका मैक्सिमम हाइट, तो इस पर हम बोल सकते हैं यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। ऑल द एनर्जीज इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, और वो किसके इक्वल होगी, mgh के इक्वल होगी, किसके इक्वल, mgh के। ओके
लेकिन क्वेश्चन में हमें देखिए मिनिमम लेंथ एल के टर्म में बताना है। ओके, तो देखिए हम यहाँ पर बेसिक ज्योमेट्री को यूज करके बता सकते हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी आपकी, एम इंटू जी इंटू एच। यहाँ पर से हम एच को क्या लिख सकते हैं, देखिए एच को हम लिख सकते हैं यहाँ पर एल साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एल साइन थीटा। ओके, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर रहे हैं। ओके, परपेंडिकुलर कंपोनेंट एल साइन थीटा हो जाता है, बेस कंपोनेंट एल कॉस थीटा हो जाता है। ओके, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी आपकी, हाफ एम वी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओवर एम जी टाइम्स एल साइन ऑफ थीटा। ओके, यहाँ से देखिए आप m से m को कैंसिल कर लीजिए, m से m को कैंसिल कर लीजिए, v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 2gl sin थीटा। ओके, v स्क्वायर की कितनी वैल्यू आ गई, 2gl sin ऑफ थीटा। ओके, यहाँ से आपका v स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हमें यहाँ पर l की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखिए l को क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर यानी कि आपका 36.11 का स्क्वायर कर लीजिए, डिवाइडेड बाई 2g sin थीटा। ओके, 2 इंटू जी, जी कितना हो जाए आपका 9.8 लिख सकते हैं, इंटू साइन थीटा साइन 15। ओके, कितना हो जाएगा आपका साइन 15। ओके, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अब हम देखिए यहाँ पर से इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, तो आपका देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आपका आ रहा है इसका हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 36 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 36 का स्क्वायर आपका आ रहा है 1304 के इक्वल आ रहा है। ओके, डिवाइडेड बाय देखिए 2 इंटू 9.8 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 19.6 के इक्वल हो जाएगा, इंटू आपका कितना हो गया यहाँ से आपका साइन ऑफ 15। ओके, तो देखिए बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको टोटल सॉल्व करने के बाद आपकी लेंथ की वैल्यू आ रही है, देखिए 257 आ रही है। कितनी आ रही है आपकी, 257.85 मीटर। ओके, दिस इज अवर लेंथ। ये क्या गया आपकी स्लेंट लेंथ जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। ओके, ये आपकी एल की वैल्यू होगी कितनी, 257.85 मीटर। ओके, यानी कि ट्रक आपका देखिए इस डायरेक्शन में कितनी रैंप में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, आपकी 257.85 डिस्टेंस क्या करेगा, कवर करेगा। ओके, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है इसने, देखिए yes, does the minimum length L increases, decreases or remains the same? Okay, बी पार्ट में बोला इसने द ट्रक मास इज डिक्रीज, अगर हम ट्रक का मास डिक्रीज करेंगे तो लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा। ओके, तो देखिए बच्चों हमने यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर क्या यूज किया था, हमने यहाँ पर टोटल एनर्जी कांस्टेंट को यूज किया था। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का चेंज किसके इक्वल आता है, आपका वर्क डन के इक्वल, तो वर्क एनर्जी थर्म। ओके, तो देखिए यहाँ से आपकी काइनेटिक एनर्जी की जो टर्म थी आपके एमजीएल साइन थीटा पर ऐसे डिपेंड कर रही थी। यहाँ पर से जो आपका फाइनल एक्सप्रेशन वी का एक्सप्रेशन पड़ा था वो आपका देखिए इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, ये मास से क्या इंडिपेंडेंट है। ओके, और हमसे बोला कि डज द मिनिमम लेंथ एल इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, एल पर क्या फर्क पड़ेगा अगर आपका ट्रक का मास हम डिक्रीज करेंगे। ओके, तो हम इस एक्सप्रेशन से बता सकते हैं कि लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, तो हम बोल सकते हैं कि इट विल रिमेन्स द सेम। ओके, ये क्या रहेगा आपका सेम रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि ये क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। ओके, अब देखिए सी पार्ट में क्या बोला उसने, इट्स स्पीड इज डिक्रीज। ओके, हमें लेंथ पर फर्क बताना है, अगर हम इसकी स्पीड क्या करेंगे आपकी डिक्रीज करेंगे। ओके, तो देखिए बच्चों इस एक्सप्रेशन से आप क्या लिख सकते हैं, देखिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gl साइन थीटा, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, अब देखिए यहाँ पर देखिए आपके टू आपका कांस्टेंट है, 2g कांस्टेंट है, साइन थीटा क्या, साइन थीटा भी कांस्टेंट है। ओके, आपसे क्वेश्चन ने बोला कि अगर हम क्या करें ट्रक का यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला कि डज द मिनिमम लेंथ एल, एल पर क्या चेंज जाएगा इफ स्पीड इज डिक्रीज, अगर स्पीड डिक्रीज होगी तो ये टर्म वी स्क्वायर वाली टर्म क्या होगी आपकी डिक्रीज होगी, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं लेंथ के प्रोपोर्शनल है, यानी कि आपकी लेंथ भी क्या करेगी आपकी डिक्रीज करेगी। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो दिस आर द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन, ये हो जाएंगे आपके इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। ओके, फर्स्ट पार्ट का आंसर में हमसे लेंथ पूछा था वो आपकी होगी कितनी, 257.85 मीटर। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा था कि क्या फर्क पड़ेगा अगर हम मास को क्या करें, तो मास से इंडिपेंडेंट है तो हम लिख सकते हैं इसका आंसर आपका सेम हो जाएगा, और सी पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा आपका, इट विल डिक्रीजेस। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।